हेलो, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल। सो अभी हम कुक्सर से निकल चुके हैं सिसु की तरफ और कुक्सर में हमने बहुत इन्जॉय किया है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था एक तरीके का। और एक चीज़ मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि जब हम दिल्ली से चले थे तो दिल्ली से मनाली का हमारा डिस्टेंस तो जो पड़ा था तकरीबन 565 किलोमीटर का पड़ा था। एंड जो विज़िट करने का बहुत बढ़िया समय रहता है ना मनाली का, वो रहता है अप्रैल से जून और दिसंबर से फेब। सो जब भी आप रूट करो, जब भी आप इस तरफ को आओ मनाली की तरफ, तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप सिसु का विज़िट ज़रूर बनाना, क्योंकि सिसु का जो विज़िट है मनाली से तकरीबन तकरीबन सिर्फ 40 किलोमीटर के आसपास का पड़ता है। और लेकिन ये जो आपको जो डिस्टेंस आप कवर करोगे बहुत ही शानदार डिस्टेंस रहेगा। रीज़न बिंग क्योंकि जो आप ट्रैवलिंग जहाँ तक करोगे ना, वो 40 किलोमीटर की ट्रैवलिंग भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल रहेगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ है। सीनिक व्यूज़ हर कर्व पे, जैसे ही आप किसी भी कर्व पे टर्न करोगे एक नया सीनिक व्यू आपको दिखेगा। कभी आपको एक नदी बहती हुई दिखेगी पहाड़ों के साथ, कभी बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ दिखेंगे, कभी आपको पेड़ों से घिरे हुए पहाड़ दिखेंगे। तो बहुत ही अच्छे से बहुत बढ़िया आप कैप्शंस ले सकते हो अपने इंस्टा के लिए या कहीं पे भी पोस्ट करने के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत ही अच्छे पिक्स ले सकते हो। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। सो यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करिए। एंड सिसु की डिटेल्स मैंने अभी आपको मेंशन दिखाई दी है कि किस समय आना सही रहता है और किस किस टाइम पे कितना टेम्परेचर रहता है यहाँ पे और कब बेस्ट टाइम ही रहता है। और बाकी हमारा नाइट स्टे है आज सिसु में, एंड जितना हो सकता है मैक्सिमम हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। एंड देखते हैं और क्या क्या हमको देखने को मिलता है। सो बी विद मी ऑन द वे, किक्स वे। हाँ जी, गुड इवनिंग। सो अभी हम पहुंच गए हैं सिसु में। तो जैसा कि कविता जी ने बताया था हमको आने के लिए और सही गाइडेंस दिया था, तो उस बेसिस पे स्नोफॉल तो हमने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। और अभी हम मेन रोड पे हैं। ये जो रोड आप देख रहे हो, ये पीछे से पूरी रोड जो आ रही है, उस रोड से हम पूरा होते हुए आए हैं। एंड ये उस रोड पे जहाँ से वो भी गाड़ी देख रहे हैं यही है, उससे एक ऊपर रास्ता कटता है जो सीधा सिसु विलेज में जाता है। और ये आउटर साइड में रहता है, जहाँ पे आपको बहुत ही रिलायबल काइंड ऑफ होटल स्टेज, होम स्टे वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और अच्छा खाना मिल जाएगा। और जो होटल अभी हमने लिया है वो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके का वो होटल है, क्या स्टे है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या टैरिफ है। और जब आप प्रोग्राम बनाओ आओ, सो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सहूलियत मिल जाए उसके लिए। सो ये रोड से मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ और अब पीछे का अभी भी व्यू देखो, ये व्यू, और ये व्यू मेरी बालकनी का है। सो यहाँ पे अब मैं जैसे ही जा रहा हूँ तो नीचे उतरते हुए मैंने एक वाइन शॉप देखी है, इट्स अ फ्रूट वाइन शॉप। सो एक बार देखते हैं, बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये, और सर्दी में क्या असर देता है, नहीं देता है, क्या है, किस तरीके से इसमें काम होता है। सो जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। बढ़िया जी। हाँ जी। सो मैं नाम जान सकता हूँ आपका? हाँ, शुभ नाम तिलक रहा सर। तो तिलक राज जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा। ये जो आप अभी मैं देख रहा था फ्रूट वाइन, हाँ जी सो सर। ये फ्रूट वाइन क्या है, क्या एग्जैक्टली? जो हमारे इधर एचपी में जितने भी फ्रूट्स वगैरह है ना, जो मतलब सारे एचपी से लेके उनसे बनती है, ये सारी वाइनें बनती है और साइडर बनती है। इसमें जैम भी बनता है, हमारे विनेगर भी तैयार होता है, जैसे अचार वगैरह सब कुछ तैयार होता है। ओके। हाँ जी, हाँ सो जी। ये अल्कोहलिक होता है या? अल्कोहल में भी होता है और नॉन अल्कोहल में भी होता है सर इसमें। ओके। हाँ जी। सो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कलेक्शन अच्छी है, और ये बियर है आपके पास, ये हाँ, जिंजर बियर, ये जिंजर ये बियर दिखाएंगे है। एक मिनट? हाँ जी, ये देख, ओके। सो ये आपकी है, ये अब नॉन अल्कोहल में आती है। ये नॉन इसमें अल्कोहल, ये एक 0% फ्रूट अल्कोहल बियर रहता होगी है। एक हाँ, तरीके की फ्रूट ना? बियर की होती है। ओके। इसमें फिर अलग अलग फ्लेवर में मिल जाते हैं, 5-6 फ्लेवर होगा, कीवी मिंट का, पीच वगैरह, क्रैनबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो जाता है इसमें फिर। ओके, हाँ जी सर। चलो बढ़िया बढ़िया। सॉरी 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 सॉरी। तो होता रहता है कभी कभी, कौन सा डायलॉग, बड़ी बड़ी जगह पे छोटी छोटी छोटी-छोटी बातें बातें होती तो होती होती रहती रहती है। सो इसको इग्नोर करते हैं। सो इसमें कौन कौन से फ्लेवर हैं? इसमें आपके कीवी मिंट का है, जिंजर का है, क्रैनबेरी है, पीच हो गया और स्ट्रॉबेरी, ये रहता है। 5-6 फ्लेवर में आती है। ओके। तो इसको मतलब जनरल वैसे ही हम हाँ, वैसे भी होते हैं, जूस टाइप में आता जूस है। टाइप में होता है हाँ, बस इसको। बिल्कुल, इसमें 0% और क्या अल्कोहल है। क्या इसकी कॉस्ट क्या है? इसमें 150 है सर। 150 रुपीज़ हाँ का। जी।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और इसके कोई फायदे भी होते हैं या बस जस्ट टेस्ट के ये लिए? तो टेस्ट के लिए रहता है। जैसे और फायदे के लिए अगर जूस- कुछ हम फायदे पूछे के लिए जैसे रेड वाइन वगैरह हो गई, वाइन तो सब फायदे देते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं कौन है। सी रेड वाइन बढ़िया रहती है। रेड वाइन फिर अलग अलग इसमें आते हैं ना, फिर ये वंडर वाइन की आ गई, फिर उसके बाद हकाई की है, बोल्डोम की है, अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग उसमें कॉस्ट के हिसाब से फिर इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है फिर। सो ये वंडर वाइन बताया है इन्होंने। रेड वाइन में संतोरी की रेड वाइन आएगी। ये रेड वाइन है ना? हाँ रेड वाइन है, ये संतोरी की आ जाएगी फिर। इसमें और बढ़िया ये सारी मतलब आर्ट आप के लिए बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग रहती है। कैसी है मतलब? मैन्युफैक्चर हमारी इधर एचपी में ही है सारी। अच्छा, मतलब आपकी खुद की है? नहीं, खुद की नहीं है। मतलब ये होममेड हाँ। तरीके से बनता है या कहीं पे फैक्ट्री बनती है? फैक्ट्री है ना। बनता है, ओके। 3-4 जगह, जैसे मंडी में होगी, बाडू में है, हाँ। एक हमारी शिमला में है, टूटू साइड, और सोलन में भी है। 3-4 फैक्ट्री है इधर। अच्छा। हाँ जी। चलो बढ़िया। तो अगर इसकी कोई डिलीवरी तो नहीं होती होगी कहीं बाहर ना? नहीं, ये तो यहीं से आके लेके HP जाना होगा ना? हाँ, नहीं तो एचपी में तक है इसका ना। तो अगर कोई आता है यहाँ पे आना है तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरीके से आपके यहाँ तक पहुँच सकते हैं? या तो आपका कोई नंबर है, या अगर आए तो आपसे एक बार कांटेक्ट कर लें अगर चाहिए हो तो? हाँ, नंबर वगैरह सब, कार्ड एक्चुअली हमारा कार्ड भी है, कार्ड। सो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल दूंगा। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, आप अगर कभी आते हो और सिसु में, तो आप फ्रूट वाइन और शाम को थोड़ा एंजॉय अगर, क्योंकि ठंड तो बहुत होती है, तो ठंड तो तो माइनस मैं टेम्परेचर दिखा देता हूँ। बाकी मैं डाल भी दूंगा डिटेल्स। सो ये है, हिल की शायद ना आ रहा हो बट लेट्स सी। ओके, डन है जी। तो इसमें आपका एड्रेस भी? हाँ एड्रेस है, और हमारी 3-4 अदर भी शॉप है ना, ये दी हुई है। सरवरी हो गया, हाथीतान हो गया, और कसोल में है, ऐसे 5-6 जगह। ये आपका ये लाहौल स्पीति पड़ गया? लास्ट है हमारा लाहौल स्पीति में जो इधर है। चलो जी। तो आपका नाम नहीं बताया? तिलकराज। तिलकराज, सॉरी मैंने मिस हो गया होगा। कोई नहीं। सो तिलकराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमको बताया वाइन के फ़ायदे और किस तरीके से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज जो रहते हैं हमारे, जो यहीं पे एचपी में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक तरीके से उसको ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक वाइन हम इसको ऑर्गेनिक। और बाकी हमारे पास रोडो की है, जो मतलब बुरांश फूल होता है, ओके, और नेचुरल तरीके से होता है, और जंगल में मिलता है। क्या है ये? और रोडो का ना ब्रांच फूल होता है ओके, ये तो रेयरेस्ट वो रहता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हो इसमें फोटो भी बनी हुई है। इसमें कोई वो नहीं होता मिलावट का, बिल्कुल नेचुरल रहता है, जरा ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब ना कोई इसमें स्प्रे खाद वगैरह, देखो जो भी होता है ना फल का, मैं पूरा ऑर्गेनिक तरीके से हम इसको मान सकते हैं। ऑर्गेनिक है सारा, और इसका कोई नुकसान नहीं होता? कोई नुकसान नहीं, वाइन का कोई नुकसान नहीं, लिमिट में पिए तो फायदे के लिए बढ़िया रहती है। रेड वाइन देखो, आपको तो पता ही होगा, रेड वाइन के फायदे रहते हैं, बिल्कुल, हार्ट के लिए हार्ट बढ़िया के लिए रहती है। वैसे ये भी रहती है ठीक, जिसको मतलब कहीं शिद्दत होती है, एक साइड नाक से खून बहता है गर्मियों के टाइम, अच्छा। उसके लिए बढ़िया रहती है रोडो। तो ये तो इन्होंने एक जूस भी है, बहुत अच्छे फायदे बता दिए, तो मस्ट ट्राई, एक बार ट्राई डेला नेचर का जरूर आता है। करिएगा। डेला नेचर का जूस आता है, इसमें अगर किसी के जैसे नाक से blood एक बार नहीं बताइए होता है, अगर सामने। ये देखिए डेला नेचर का है जूस, इसके फायदे रहते हैं। गर्मियों में कई नाक से ब्लड बहता है ना, तो उसके लिए 2-3 मतलब कप में 2-3 कितने कप पैक बना के फिर उसमें पानी डाल के पी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बंद हो जाता सब कुछ, ब्लीडिंग वगैरह। चलो जी, सो थैंक यू सो मच तिलकराज जी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी, आपसे मिलते हैं, और होपफुली जो भी यहाँ पे किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो अब तक ओके सर, ओके सर। चलिए जी, अब हम चलते हैं आगे अपने होटल की तरफ। सो व्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया था, रात का है, बट स्टिल जो भी पहाड़ आप देख रहे हो ना, ओए 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 ओए, है ना, हल्की सी एक्साइटमेंट और हल्का हल्का सा डर लगता है ना। इतनी बड़ा पहाड़ आपके सामने अगर खड़ा हो बर्फ़ वाला, तो थोड़ा बहुत आता ही है, नेचुरल है। सो इसमें कुछ ऐसे ही कुछ है नहीं। सो ये चारों तरफ से हम पहाड़ से घिरे हुए हैं, और सामने बिल्कुल इसके एक नदी जा रही है, वो जो मैं सुबह आपको एक बार दिखा दूंगा। होटल का व्यू भी एक बार मैं सुबह दिखाऊंगा। होटल में आपको दिखा देता हूँ, ये है होटल हमारा हिमालयन हेरिटेज, बस इतना ही है, आगे समझ नहीं आ रही, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। सो इसको हम कंसिडर करते हैं हिमालयन हेरिटेज, राइट। सो यहाँ पे ये इसकी एंट्री है।
सो ये आप होटल की एक एंट्री देख सकते हो, बहुत ही फ्रेंडली, फैमिली फ्रेंडली कह सकते हैं आप इसको। एंड हमारे ऑनर इस होटल के यहीं पे हैं। सो प्रदीप जी कैसे हैं? बढ़िया सर बढ़िया। और बताएं, तो आपसे कुछ गुफ्तगू करनी चाह रहे थे, तो पॉसिबिलिटी है भी, तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। सो प्रदीप जी मैं ये कह रहा था आपसे कि यहाँ बैठ के ना बिल्कुल उनको आते ही कमरे के अंदर यहाँ पे बैठे आते बहुत रात। सो इसको क्या कहते हैं? इसको तंदूर भी बोला जाता है, इसको बुखारी भी कहते हैं। बुखारी। और ये मतलब हर होटल में रहता है, हर घर में रहता है, ये कैसे रहता है? ये हर घर में मिलेगा, घर में इसका डिज़ाइन कुछ अलग रहेगा। इसमें खाना चाय पानी सब कुछ हो जाता है, साथ में कमरा गर्म होता है। अरे वाह, तो किस कैसे घरों में इसका डिज़ाइन थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, जिसके ऊपर जैसे इसमें है कि उसमें चावल, इसमें छोटे में से गोल रहता है, वो गोल भी चौरस भी। अच्छा, तो इसके तो मल्टीपल फायदे होगा। हाँ, तो इसका ज़मीन पे कोई वो दिक्कत तो नहीं होती? नहीं ये रखा तो इस टाइम। अच्छा बढ़िया चीज़ है ये तो, आपकी बहुत शानदार चीज़ है। मतलब नेचुरल एकदम, मतलब कोई नुकसान नहीं, कोई धुआं नहीं, वरना हीटर लगाते हैं, कुछ भी लगाता है उसका धुआं होता है, सब कुछ हो जाता है। हीटर लगाते हैं तो उसकी बिजली का वो पूरा खर्चा आ जाता है। सो मेरे को एक चीज़ बताइए, ये जो होटल अभी मेरे ख्याल से ये जस्ट अभी नया ही बना हुआ है? हाँ, इसी साल इसी साल हुआ? तो यहीं पे आपने क्यों सोचा, सिसु में क्यों सोचा होटल के लिए? बेसिकली हम यहीं से अच्छा थी तो मतलब आपको क्या दिख रहा है आगे आने वाले टाइम में? टूरिज्म मतलब आ रहा है यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं? टूरिज्म सारा शिफ्ट हो चुका है इधर से इधर। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखो टूरिस्ट को क्या चाहिए, बर्फ, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है और उतनी बर्फ वहाँ पड़ती नहीं है और सारी एक्टिविटीज़ यहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं। ये तो मैंने भी आज पूरा नोट किया और देखा इस चीज़ को, क्योंकि हम थोड़ा यहाँ पे क्या कुक्सर सो हाँ कुक्सर हो गया है। तो कुक्सर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे, और तो मेरे को आने से पहले काफ़ी लोगों ने सजेस्ट ये किया था कि एक बार सिसु जरूर जाना, बिकॉज ये बहुत ही पीसफुल जगह है और बहुत ही आप मतलब अगर आपको वो कहीं वकेशन पे जाना है, थोड़ा अच्छा फील करना है आपने, तो एक बार सिसु जरूर और जाओ। और ये यकीन मानिए मैंने यहाँ पे आके वो फील किया, क्योंकि बाहर आए बिल्कुल पहाड़, मतलब किसी पे पहाड़ की लोग हो गए, सामने से नदी निकल रही है, सो आप एकदम नेचर के साथ इन्वॉल्व हो गए। इतना वास्ट एरिया नॉर्थ में नहीं मिलेगा। हाँ। और यहाँ पे 2-3 ट्रैकिंग पॉइंट्स भी हैं। एक ये ट्रैकिंग पॉइंट है शिवजी का, एक यहाँ से अलियास लेक पड़ता है, तो 6-7 घंटे का ट्रैक है। ओके, बहुत बड़ा लेक है वो। और इसी वाटरफॉल हो गया, लेक, 2-3 प्रोजेक्ट्स भी हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। अरे सुपर, मतलब जैसे धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बना और पूरा वो बूस्ट अप हो गया, इस तरीके से ये पर्टिकुलर नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। हम सभी मतलब जो भी घूमना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है एडवेंचर के लिए, और नेचर के साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नेचर के साथ अगर रहना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, सो ये अब एक तरीके की नई डेस्टिनेशन आप लेके चल सकते हो, कंसिडर कर सकते हो सिसु। सो सिसु को आप सर्च करिए, आइए यहाँ पे, और इसके सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे किलोंग हो गया, आपको किलोंग वहाँ से विजिट करके आ सकते हो, 12 तक होकर आप आ सकते हो अगर पास से आपको मिल जाते हो। सो बहुत ही अच्छी और सेंट्रिक जगह मेरे को लगी है। और मेरे को एक बार मैं चाह रहा था कि अगर मैं अपने जो व्यूज़ हैं, जो भी यहाँ पे मेरे साथी हैं, मैं इनको मतलब जो मैं हम सब साथी हैं, तो एक तरीके से आई जस्ट बिलीव के हम कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है, बस ये अगर मेरे को देखते हैं या मेरे को वीडियोस देखते हैं, मेरे को एक कनेक्ट फील होता है। सो उन सभी के लिए मैं चाहता हूँ एक बार यहाँ का आपका रूम अगर मैं विजिट करा सकूँ और उनके बारे में कुछ बता सकूँ, तो क्योंकि जो भी तो नहीं है वैसे, बट जस्ट वांट एक बार विजिट करवाने। सो अभी बबलू जी के साथ मैं आया हूँ और प्रदीप जी भी हैं साथ में, तो एक बार मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कि रूम किस तरीके का है। तो सबसे पहले जो एक फील आ जाता है ना, पूरा कारपेट एरिया। सो कारपेट एरिया देख के एक ना, अगर कितने भी आप ठंड में आ रहे हो, सो इट्स मतलब एक नेचुरल चीज़ आ जाती है कि यार नहीं, गर्माहट आ गई, देख के एक फीलर आ जाता है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे की हुई है। और रूम है, बहुत ही प्लेजेंट रूम है, और इसमें आपको जो भी बेसिक चीज़ें आपको चाहिए वो सारी की सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे खास चीज़ जो है, हमेशा जो मेरे को अच्छी लगती है कि मेरे को व्यू अच्छा लगता है। ये आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा कि अगर व्यू है तो सब, और यहाँ का व्यू, ये पहाड़ और सामने नदी,
जो इस समय नहीं दिख रही है ड्यू टू बस कि अंधेरा हो चुका है। बट हाँ, डेफिनेटली मैं आपको सुबह एक बार ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ का व्यू क्या है, किस तरीके का व्यू है ये। और हाँ, एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, कि दो चीज़ हमेशा सोच के चलना होता है हमको, सैनिटरी और पैनिटरी। तो इनका आपने पीछे जो सराउंडिंग जगह देखी थी, रेस्टोरेंट था वो, जहाँ पे हम बैठे थे तंदूर के आगे, और वो तो हो गई थी इनकी ये है सैनिटरी। सो ये वॉशरूम है, ठीक है, बेसिक है, एक रिक्वायर्ड जो चाहिए होती चीज़ें वो सारी इसके अंदर डेवलप्ड है। सो अभी के लिए थैंक यू सो वेरी मच। डिनर पे मौका मिला तो फिर मिलेंगे, नहीं तो सुबह आपको पूरा दिखाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए, बाय। और दूसरा क्या था कि इस होटल में किस तरीके से पहुंचना है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आप यहाँ पे कन्वीनियंटली पहुंच सकते हो, वो सारी डिटेल्स मैं अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, प्रदीप जी का नंबर भी दे दूंगा, और बेस्ट रेट। अच्छा, टैरिफ में बताना भूल गया था आपको, तो इसका इतनी खूबसूरत सीनिक व्यू के सामने बालकनी एरिया में इस रूम का जो टैरिफ है वो है 2500, बस 2500 है इसका टैरिफ। सो आप आइए, एंजॉय करिए, डन। हाँ जी, सो डे 2 में गुड मॉर्निंग। अभी हम यहीं पे हैं सीसू में, पीछे का आप पूरा देख सकते हो क्या सीनिक व्यू है, पूरा का पूरा, मतलब पूरा कवर्ड है आपका, पूरा स्नो से पूरा कवर्ड है, सारे पहाड़ जितने भी आप देख रहे हो। और इस समय हम खड़े हुए हैं सीसू में, और जो मैं रात को आपको होटल दिखाया था वो ये वाला होटल है। तो अब देखो बिल्कुल ये होटल के सामने ये पूरा एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा और, इसको मैंने बताया था ना रात को, रिवर भी है यहाँ पे, रिवर भी है, और यहाँ पे सामने देखो आप ब्रिज भी है। सो अभी वहाँ पे एक बार ब्रिज पे चलते हैं। रास्ता थोड़ा सा मेरे को आराम आराम से उतरना पड़ेगा। ये देखो डाउन 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 से, बहुत ज़्यादा भी नहीं था, और हवा ऐसी ही चल रही है ना यहाँ पे, और एकदम शीत लहर जिसको कहा जाता है ना, आँखों से पानी नहीं रुक रहा है, पूरा का पूरा ठंडा मौसम हो रखा है, चिल्ड, एकदम चिलर वाला। सुबह पता है क्या हुआ, सुबह पानी पीने के लिए पानी लिया, पानी के अंदर वो होता है ना, हल्की हल्की सी बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है ना, जो वो आनी शुरू हो गई थी। इतना ठंडा यहाँ का एटमॉस्फेयर था। और दूसरा जो यहाँ पे पता चला, अगर आप यहाँ से, मैं फ्रंट पे दिखाऊँ, ये जो जगह है ना सामने है, आप ऊपर देखो, इसको सीसू वाटरफॉल है। अभी तो खैर पानी आ भी नहीं रहा, और जितना आ रहा है वो जम रहा है। सो यहाँ पे एक 500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लॉर्ड बुद्धा जी हैं, उनका पूरा की पूरी एक 300 मीटर की पूरी मूर्ति यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो ये उसके बाद मतलब और भी ज़्यादा, मतलब टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से और भी ज़्यादा जाना जाना शुरू हो जाएगा ये। सुपर व्यूज़। अभी आई डोंट नो कि अगर ब्रिज पे जाने के बाद तो और भी ज़्यादा एकदम से, क्योंकि क्या होता है ना, ब्रिज पे जब आप जाते हो और बर्फ़ और आपकी हवा चल रही हो, ओहो, अच्छे से हिलता है। बट ये लग नहीं रहा कि इतना ज़्यादा वैसा होगा, मजबूत है। सो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। ओए क्या बात है, सुपर एक्सीलेंट। अभी सुबह का टाइम जो है ना, तकरीबन अभी 7:30 हो रहे हैं। और यहाँ से आप मौसम देखो, वहाँ पे सामने दूर आपको सूरज निकलता हुआ दिख रहा है, हल्का हल्का उसकी लाइट्स आ रही है, सनराइज हो रहा है वहाँ से। पीक माउंटेन उधर, है ना मज़ेदार, सुपर
एक्सीलेंट जगह। अब यहाँ पे खड़े होकर मेरी कमी हो रही है सिर्फ एक चीज़ की, वो भी मैं कोशिश करूँगा अगर हो जाए तो चाय की। मतलब यहाँ पे खड़े होकर अगर आप चाय की चुस्की ले रहे हो नेचर के बीच में खड़े होकर के ऐसे मौसम के अंदर, एक्सीलेंट। सो अभी हम अभी का आगे का जो स्केड्यूल है वो ऐसा है कि अभी हमारा प्लान चल रहा है कि हम जा रहे हैं यहाँ से अभी मणिकरण साहब, एंड मणिकरण साहब से फिर थोड़ा कसोल मार्केट घूमेंगे, एंड जहाँ पे भी रास्ते में जो मौका मिलेगा वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और फिर एक छोटा सा सरप्राइज़ है, अगर कामयाब हो गया तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर उसमें आपको वहाँ तक इनवाइट करूँगा, शरीक करूँगा उस चीज़ से। सो तब तक के लिए बी विद मी ऑन द वे टेक्स वे। थैंक यू। हाँ जी, सो फाइनली अब हम मूव कर चुके हैं यहाँ से अपना सीसू से, एंड अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मनाली। सो एक्चुअली में जाने का प्रोग्राम है हमारा मणिकरण एंड कसौल, तो वी जस्ट थॉट के अगर मनाली रास्ते में पड़ा है तो थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लेते हैं, ऑल रोड है, सब कुछ है, एंड कुछ और प्लान बन सकेगा तो वो भी हम लेट अस सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बिकॉज आगे आने वाली जर्नी है तो देखते हैं कि क्या क्या हमको देखने को नया मिलता है। एंड रास्ते में सोलांग वैली ये सब रास्ते में पड़ेगा, बट वी आर नॉट प्लानिंग टू होल्ड ओवर देयर। सो हम मूव करेंगे थोड़ा सा रुकते हुए मनाली से, फिर वहाँ से सीधा हम नाइट स्टे लेंगे हम कसौल में, एंड बाय नेक्स्ट डे वी आर प्लानिंग कि हम मणिकरण जाएंगे, मणिकरण साहब गुरुद्वारा है वहाँ पे होते हुए फिर एक हम और ट्राई कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके से बहुत ही फेमस है यहाँ पे कालगा करके एक छोटा सा ट्रैक है, सो विल ट्राई कि अगर वो कालगा भी हम कवर कर सकें। बट अभी तो यहाँ का ये जो आप मौसम देख रहे हो मैं बस यही इंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ, और बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे की जर्नी में बहुत कुछ देखने को मिले। सो आप साथ बने रहिए, एंड आगे जी हमारी अटल टनल भी आ गई अब, सो बस अब इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद लेट्स मूव अहेड एंड वही बी विद मी ऑन द वे किक्स वे। थैंक यू।